आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस टाइप के किसी भी खराब एलईडी बल्ब को कैसे किसी भी सिरिंज की मदद से रिपेयर करके उसे दोबारा से यूज कर सकते हो। फिर आपका बल्ब जिस 7 वाट का हो या 50 वाट का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस बल्ब के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं एक बार आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब इस बल्ब को हम होल्डर के अंदर लगाते हैं तो ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। वहीं देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक दूसरा एलईडी बल्ब है जो कि बिल्कुल सही है। तो इस बल्ब को जब हम होल्डर के अंदर लगाते हैं तो ये बल्ब हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, लेकिन ये खराब वाला बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस बल्ब को कैसे हमें सिरिंज की मदद से रिपेयर करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसके लिए फ्रेंड एक बार हम इन बाकी चीजों को साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर के डिफ्यूजर को खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, होता क्या है कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम हाउसिंग बोलते हैं और ऊपर वाले को हम डिफ्यूजर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जुड़ा होता है। तो काफी सारे लोगों को ना प्रॉब्लम क्या आती है, वो इस डिफ्यूजर को खोल नहीं पाते या खोलते हैं तो कई बार उनका जो प्लास्टिक है यहाँ से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, फिर अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाती। तो इस डिफ्यूजर को अच्छे तरीके से खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको इस टाइप का कोई भी पतला पेचकस या फिर ओपनर ले लेना है। ओपनर रहेगा तो सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसे खोलना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे नीचे की हाउसिंग और डिफ्यूजर है तो इसके बीच में देखिए आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है। ये जो जॉइंट है ना, इसके बीच में ही हमें ओपनर को डालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम हल्का सा जोर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम आगे करेंगे, जहां पे भी इसके अंदर जगह मिलेगी वहां पे ये ओपनर हमारा अंदर चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जगह मिल गई इसे और ओपनर हमारा अंदर चला गया है। अब हमें क्या करना है, ओपनर को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे और देखना बड़े आराम से ये जो डिफ्यूजर है हमारा खुल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, बड़े आराम से जो डिफ्यूजर है यहाँ पे खुल गया है और इसी तरीके से आप किसी भी एलईडी बल्ब के डिफ्यूजर को खोल सकते हो। तो यहाँ पे डिफ्यूजर हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो इस टाइप के हमारे एलईडी बल्ब होते हैं ना, खास करके गारंटी वाले, उनके अंदर क्या होता है कि 80 से 90% जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी एमसीपीसी पैनल की आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से सारी चीजें देख पाओ। तो देखिए फ्रेंड, इस पैनल के अंदर क्या होता है, क्या चीजें हमें देखनी होती है। सबसे पहले आप पैनल समझ लो कि पैनल होता क्या है। तो यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही है ना सीट, ये हमारा एमसीपीसी पैनल होता है। और ये जो आपको येलो येलो दिखाई दे रही है ये क्या होती है, ये हमारी एसएमडी होती है। तो हमें क्या करना है, अपने एलईडी बल्ब के अंदर सबसे पहले एसएमडी को देखना है। और एसएमडी के अंदर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या कोई एसएमडी हमारे बीच में से काली तो नहीं पड़ गई है, या कोई एसएमडी हमारी टूट के अलग तो नहीं हो गई है, या फिर कोई एसएमडी हमारी जल तो नहीं गई है। ये चीजें आपको सबसे पहले आंखों से ट्रेस करनी है। अब जैसे कि मैं अपने एलईडी बल्ब के अंदर क्या देख पा रहा हूं कि ये जो 7 नंबर की एसएमडी है ना, ये देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ये 7 नंबर की जो एसएमडी है ये बीच में से हल्की काली पड़ गई है और बाकी एसएमडी मुझे फ्रेश नजर आ रही है। तो इस तरीके से देखने में मुझे लग रहा है कि भाई ये एसएमडी हमारी खराब हो गई है और शायद इसी की वजह से ये बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है। और भी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब कुछ केस में ये भी होता है फ्रेंड कि कई बार एसएमडी तो हमें सब कुछ एकदम ओके दिखाई देगी, जैसे बाकी की एसएमडी दिखाई दे रही है ऐसे हमें सारी एसएमडी ओके नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बल्ब काम नहीं करता। तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड, उस कंडीशन में हमारा पैनल तो सही होता है लेकिन ड्राइवर सर्किट के अंदर प्रॉब्लम होती है। यानी ये जो बल्ब है ना, इसके अंदर हमारा एक ड्राइवर सर्किट लगा होता है और उसी ड्राइवर सर्किट से वोल्टेज आती है, इस पैनल को मिलती है और ये पैनल हमारा काम करता है। तो कई बार ड्राइवर सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये बल्ब हमारा काम नहीं करता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको हम ये समझते हैं कि भाई ये खराब नहीं है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि ड्राइवर सर्किट की वोल्टेज को हम कैसे चेक करके पता करें कि वो खराब है या सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा अपना मल्टीमीटर। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, जब भी आप किसी भी एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट की वोल्टेज चेक कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्टेज पे हमेशा सेट करना है। आपको 20 वोल्टेज पे सेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 20 वोल्टेज पे सेट करोगे तो होगा क्या फ्रेंड कि यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज शो नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइप के जितने भी एलईडी बल्ब होते हैं उसके अंदर वोल्टेज हमारी 40-50 वोल्ट से ज्यादा ही आती है। तो इसलिए हमें कम से कम इसे 200 वोल्टेज पे सेट करना है। ये हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से
बल्ब को होल्डर के अंदर लगाना है। ये मैंने होल्डर के अंदर लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसके ड्राइवर सर्किट की वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि भाई ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारी एसएमडी जली है तो हो सकता है ड्राइवर सर्किट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ गई हो। ये चीजें हमें क्लियर करनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक प्रोब को हम इस साइड में रखेंगे और दूसरी प्रोब को हम दूसरी साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हमने दोनों प्रोब को रखा तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, 116, 117, 118 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो एलईडी बल्ब है ना, इसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी खराब एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट की वोल्टेज चेक कर सकते हो। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 117, 18, 19 के आसपास वोल्टेज दे रहा है तो आपके भी एलईडी बल्ब के अंदर इतनी ही वोल्टेज मिलेगी। हो सकता है किसी किसी एलईडी बल्ब के अंदर हमें 80 वोल्ट मिले या 70 वोल्ट मिले। वो अलग अलग कंपनियों के एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुल मिला के हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो वो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रही है। अब तो ये चीज हमें पता चल गई कि हमारे जो एलईडी बल्ब है उसका ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ओके, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये जो हमारी एसएमडी है जो कि काली काली पड़ चुकी है, इस एसएमडी की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं बन रही। अब इस चीज को हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी एसएमडी को हमें सॉर्ट करके देखना पड़ेगा। अब सभी एसएमडी को आप तब सॉर्ट करना है जब आपको एक भी एसएमडी यहाँ पे जली हुई ना दिखाई दे, यानी ऊपर से आपको लगे कि हाँ सारी एसएमडी हमारी ओके है, उसके बावजूद भी हमारा बल्ब काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमने ड्राइवर सर्किट को देख लिया, भाई वोल्टेज आ रही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक एसएमडी को देखेंगे। तो एक एक एसएमडी को चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक चिमटी। जैसे कि मेरे पास एक ये चिमटी है, इससे हम बड़े आराम से सॉर्ट करके पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो चिमटी होनी चाहिए उसके ऊपर कवर चढ़ा होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये जो चिमटी है इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। आपको ऐसे सिंपल चिमटी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप इस सिंपल चिमटी से सॉर्ट करके चेक करोगे तो आपको करंट लगेगा, ये ध्यान में रखना है। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी चिमटी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, कोई भी वायरिंग वाली वायर ले लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये वायरिंग वाली वायर है और इस वायर को देखिए इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से आपको छील के वायर को मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसको कुछ ऐसे बना लेना है चिमटी की तरह। ये देखिए इस तरीके से हम चिमटी की तरह इसको बना लेंगे और इसकी मदद से भी हम सॉर्ट करके देख सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे आप काम चला सकते हो। अब जैसे कि मेरे एलईडी बल्ब के अंदर ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई यही एसएमडी हमें जली हुई दिखाई दे रही है, तो हम सबसे पहले उसी एसएमडी को सॉर्ट करके देखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक एलईडी का पॉइंट इस साइड में है और दूसरा हमारा इस साइड में है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। वायर से क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको सॉर्ट करने में, लेकिन यहाँ पे हमें इसी से चेक करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तो सहन करनी पड़ेगी। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरीके से जब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो बाकी की जो हमारी एसएमडी है यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप इस वायर से चेक कर सकते हो, चिमटी से और जल्दी चेक हो जाता है लेकिन आप काम चला सकते हो। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई हमारी जो 7 नंबर की एसएमडी है यही खराब है, जिसकी वजह से हमारे बाकी की एसएमडी काम नहीं कर रही है। तो अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से होल्डर से बल्ब को निकाल लेना है और होल्डर से बल्ब को निकालने के बाद हमें क्या करना है, इस एसएमडी को तोड़ देना है। देखिए इस तरीके से हम एसएमडी को तोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एसएमडी को तोड़ के निकाल दिया है। अब इसके अंदर जब आप देखोगे ना, जब एसएमडी को आप तोड़ोगे तो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट नजर आएंगे। देखिए इसके अंदर आपको 2 पॉइंट नजर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इतने अच्छे से आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब ये चीज आप खुद से प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो 2 पॉइंट है ना फ्रेंड, इसके अंदर हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग के लिए देखिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिरिंज की मदद से हम इस बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिरिंज के साथ में जो हमारी नीडल आती है ना, ये जो नीडल आती है इसका हम यूज करेंगे। ये जो नीडल आती है इसका यूज हमें करना है। करना क्या है, ये जो नीडल है इसको हमें कटर की मदद से कट कर लेना है। ये जो हमारा कटर है ना, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हमें काट लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है। अब इस टुकड़े को हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो हमने बल्ब को निकाला है इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। देखिए इस तरीके से हमें रखना है, बीचों बीच हमें इसको रखना है। थोड़ी सी हम चिमटी की मदद ले लेते हैं इसको रखने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे हमें रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रखा है।
ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रख दिया है। अब रखने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, इस तरीके से रखने के बाद हमें लेनी है अपनी एक हीट सिंक पेस्ट। ये देखिए मेरे पास सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट है, हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इस हीट सिंक पेस्ट की खास बात ये होती है फ्रेंड कि ये जब इसको हम लगा देते हैं तो ये कुछ देर बाद सोख जाती है और गोंद की तरह एकदम मजबूती से चिपक जाती है। तो ये जो हमने पिन काटी है ना, नीडल काटी है, ये अपनी जगह से हटेगी नहीं। तो यहाँ पे हमें उसी हिसाब से इसको बीचों बीच रख के यहाँ पे इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पे हम एक बार इसका ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर से इस टाइप का ये पेस्ट निकलता है। आप देख लो एक बार, पेस्ट को देखिए पिन के ऊपर रख के हम इसको लगा देंगे। इस तरीके से पिन के ऊपर हमें रख के बराबर से लगाना है। ये देखिए ऐसे हम पेस्ट को लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट को हमें लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब अभी क्या होगा फ्रेंड कि ये इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो इसको सूखने में 1-2 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन ये अपनी जगह पे जो पिन है ना वो फिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो पिन अपनी जगह से हट जाएगी। तो अब चलिए यहाँ पे हमने नीडल इसके अंदर लगा के हीट सिंक ट्यूब लगा दी है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे एलईडी बल्ब की प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो इसको हम दोबारा से अब होल्डर के अंदर लगा के देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस होल्डर के अंदर मैं दोबारा से बल्ब को लगा रहा हूँ और आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे ये जो बल्ब है हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, यानी ये बल्ब पूरे तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड आपने देखा कि इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए ना तो हमने सोल्डरिंग आयरन का यूज करा, ना किसी और चीज का यूज करा। यहाँ पे सिर्फ ये जो सिरिंज है, इसकी जो न्यूडल आती है, इसको काट के हमने उस एसएमडी के दोनों पॉइंट पे लगा के हीट सिंक ट्यूब लगा दी और ये बल्ब हमारा रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है एलईडी बल्ब रिपेयरिंग की, ये कोई बल्ब का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इस ट्रिक को आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी में यूज कर सकते हो अपने एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए। अगर आपको अपने एलईडी बल्ब को चाहते हो कि लंबे टाइम तक काम करे, तो उस कंडीशन में अगर आपकी कोई भी एसएमडी खराब होती है तो आप सेम वोल्टेज की एसएमडी को रिप्लेस कर दो या फिर पूरे पैनल को रिप्लेस कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका बल्ब बड़े लंबे टाइम तक अच्छे तरीके से काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।